नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि ओलंपिक में कौन से खेल में भारत मेडल की ओर एक कदम और बढ़ा चुका है। साथ ही बताएंगे कि अयोध्या गैंग रेप पीड़िता ने भाजपा प्रतिनिधिमंडल से क्या बात कही है और बताएंगे कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल के जरिए सरकार क्या नियम लाने की तैयारी कर रही है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय हॉकी टीम पेनाल्टी शूटआउट में ब्रिटेन को 4-2 से हराया। अयोध्या गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिला बीजेपी प्रतिनिधिमंडल। पीड़िता की मां ने कहा, आरोपी पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। बिहार सीएम ऑफिस को मिली बम से उड़ाने की धमकी। अलकायदा ग्रुप के नाम से आया ईमेल पर मैसेज, एफआईआर दर्ज। देश में किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति बताने पर लगेगी रोक। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाने की तैयारी में सरकार। रेलवे और सेना के बाद तीसरा सबसे बड़ा बोर्ड है वक्फ। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने की बैठक। 288 में से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है पार्टी। महाविकास अघाड़ी 7 अगस्त को करेगी मीटिंग। अब खबरों की चर्चा करते हैं विस्तार से। भारतीय हॉकी टीम पेरिस ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन को पेनाल्टी शूटआउट में 4-2 से हरा दिया है। फुल टाइम मैच के दौरान दोनों टीमों का स्कोर 1-1 से बराबर पर था। इसके बाद भारत ने लगातार 4 गोल किए, वहीं ब्रिटेन की टीम सिर्फ 2 गोल शूटआउट में कर पाई। इस मैच के हीरो गोलकीपर श्रीजेश रहे, उन्होंने 2 गोल बचा लिए। इस मैच में रेफरी का एक फैसला भी चर्चा में रहा। दरअसल 60 मिनट के खेल में 48 मिनट भारतीय डिफेंडर अमित रोहिदास मैच के बाहर रहे। उन्हें रेफरी ने 12वें मिनट में रेड कार्ड दिया था। पूर्व भारतीय ओलंपियन जुगराज सिंह ने रेफरी के इस फैसले पर कहा कि इस फाउल के लिए येलो कार्ड देना ही काफी था। ये श्रीजेश का आखिरी टूर्नामेंट है। गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने कुछ दिन पहले कहा था कि पेरिस ओलंपिक उनका आखिरी इंटरनेशनल टूर्नामेंट होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के मंत्री और सांसदों ने अयोध्या गैंग रेप मामले में पीड़िता से मुलाकात की। योगी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, सांसद संगीता बलवंत और बाबूराम निषाद पीड़िता के घर पहुंचे। इस दौरान पीड़िता की मां ने रोते हुए नेताओं से कहा कि आरोपी अभी भी उन्हें धमकी दे रहे हैं। मंत्री नरेंद्र कश्यप ने उन्हें दिलासा दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी परिवार का बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो धमकी दे रहे हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। परिवार से मिलने के बाद भाजपा का डेलीगेशन पीड़ित बच्ची से मिलने अस्पताल पहुंचा। इस मुलाकात के बाद डेलीगेशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। यहां भाजपा नेताओं ने कहा कि सपा पीड़ित परिवार नहीं बल्कि अपराधियों के साथ है। दूसरी ओर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर आज लिखा कि बालिका के जीवन की रक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है। कोर्ट से आग्रह है कि स्वतः संज्ञान लेकर पीड़िता की हर संभव सुरक्षा सुनिश्चित करवाएं। बात करते हैं अगली खबर की। बिहार में सीएम ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी वाला मेल आने से सनसनी फैल गई है। सीएमओ के आधिकारिक ईमेल आईडी पर यह धमकी भेजी गई है। ईमेल में धमकी के साथ ही अलकायदा ग्रुप का नाम लिखा हुआ है। बिहार पुलिस का कहना है कि सरकारी मेल आईडी पर मेल आया जिसमें यह भी लिखा था कि बिहार की स्पेशल पुलिस भी आरोपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये मेल सामने आने के बाद से सरकारी महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। शुरुआती जांच के बाद सचिवालय थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी हुई है और जल्द से जल्द खुलासे का आश्वासन दे रही है। बात करते हैं अगली खबर की। केंद्र सरकार देश में वक्फ एक्ट में संशोधन वाला नया बिल लाने की तैयारी में जुट गई है। सरकार मौजूदा वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन कर सकती है। इस नए बिल में वक्फ की किसी भी जमीन को अपनी संपत्ति घोषित करने वाली शक्तियों पर रोक लगाई जा सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 अगस्त को हुई कैबिनेट की बैठक में इस बिल को मंजूरी मिल गई है। इस बिल में मौजूदा एक्ट में कुछ क्लॉज को भी हटाया जा सकता है। फिलहाल संसद का मानसून सत्र 12 अगस्त तक चलेगा। वक्फ बोर्ड देश में रेलवे और सेना के बाद सबसे ज्यादा जमीन का मालिकाना हक रखने वाली संस्था है। नए संशोधन के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन कराना होगा। कहा जा रहा है कि इससे बोर्ड की मनमानी पर रोक लगेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महाविकास अघाड़ी की बैठक से महज 3 दिन पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने बैठक की। महाराष्ट्र कांग्रेस की 2 अलग अलग बैठक हुई। कांग्रेस ने 7 अगस्त को होने वाली विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी की मीटिंग को लेकर अपनी रणनीति बनाई। कांग्रेस महाराष्ट्र की कुल 288 विधानसभा सीटों में से करीब 120 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का मन बना रही है। ऐसे में 7 अगस्त को होने वाली महाविकास अघाड़ी की बैठक काफी अब अहम मानी जाने लगी है। इस मीटिंग में शिवसेना, यूबीटी, कांग्रेस, एनसीपी, शरद चंद्र पवार के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने मीटिंग के बाद कहा कि बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। कांग्रेस की उद्धव ठाकरे से बातचीत हुई है। इस पर पार्टी मजबूती से मिलकर चुनाव लड़ेगी। डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।